हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। आइए आज चैप्टर को खत्म करते हैं। प्लानिंग को आज इसे खत्म कर देते हैं हम। बिल्कुल हाँ, क्योंकि लास्ट टॉपिक आपका जो बचा हुआ है इसे हमें खत्म करना है, तो चैप्टर खत्म आपका हो जाएगा। लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक है भैया आपका टाइप्स ऑफ प्लान। बिल्कुल हाँ जी, टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में दो टाइप्स हैं भैया। पहला सिंगल यूज प्लान और दूसरा आता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं? सबसे पहली बात, सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज किया, उसके बाद में दोबारा उसे यूज ही नहीं करना, उसका प्रयोग ही नहीं करना, खत्म, वो काम हो गया, टास्क कंप्लीट, देन प्लान फिनिश्ड, उसे बोला गया सिंगल यूज प्लान। बिल्कुल है जी, दोबारा समझ लीजिए, सिंगल कमोडिटीज होती है ना, सेम एक बार जिस कमोडिटीज को यूज कर लिया दोबारा उसे यूज नहीं कर सकते, सेम वही चीज है, वो प्लान है। एक बार उस प्लान को बनाया उस पार्टिकुलर के लिए और टास्क कंप्लीट, देन प्लान फिनिश, दोबारा वो प्लान कहीं पर भी काम नहीं होगा। अब कौन से आती है उसमें, ये चीज अभी पता चलेगा। दूसरा आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर यूटिलाइज करने हैं। बिल्कुल हाँ जी, सुबह उठना है, मंजन ब्रश करना है, तैयार होना है, स्कूल पहुंचना है, ये स्टैंडिंग प्लान में डेली आपको काम वही करना है। सुबह उठना है, फ्रेश होना है, तैयार होना है, स्कूल चले जाना है, स्टैंडिंग प्लान में आएगा। डेली काम जो रेगुलर बेसिस पर, जो काम रेगुलर बेसिस पर जो वर्क होगा उन्हें हम स्टैंडिंग प्लान कहेंगे, और जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टास्क होगा, वर्क होगा, उसे हम सिंगल यूज प्लान कहेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लान में दो हैं, पहला आता है प्रोग्राम और दूसरा आता है बजट। प्रोग्राम का मतलब होगा इवेंट। स्कूल के अंदर एनुअल डे मनाया गया, एनुअल डे प्रोग्राम में आ गया कि भैया पूरे साल में एक दिन एनुअल डे मनाया जाएगा, उसकी तैयारी की जाएगी, पूरा प्रिपरेशन किया जाएगा, और जब एनुअल डे कंप्लीट हो गया उस प्लान से कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर एनुअल डे मनाना तो दोबारा नया प्लान, नए बच्चे, नए सब चीज आएगा, सबको नई तरीके से समझाया जाएगा। सेम चीज वही चीज है यहाँ पर, प्रोग्राम, इवेंट। बिल्कुल हाँ जी, इवेंट से रिलेटेड जो होगा वो आएगा सिंगल यूज प्लान में, प्रोग्राम में। दूसरा आता है आपका बजट। बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब ये बोलता है कि भैया एक पार्टिकुलर न्यूमेरिकल टर्म में हमें प्लान बनाना है। न्यूमेरिकल टर्म, न्यूमेरिकल टर्म का मतलब आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपने प्लान बनाया कि क्यों ना हम सेल्स 200 से 400 यूनिट बढ़ा दें, तो ये क्या है? बजट प्लान। दूसरा आपने क्या करा? प्रोडक्शन का कर दिया कि भैया प्रोडक्शन 1000 यूनिट होता था, जो 1000 से अब हम 4000, 5000, 2000 प्रोडक्शन करेंगे, इसे हमने रखा क्या? बजट प्लान में। तो आज हमने अभी ये पढ़ा यहाँ पर कि भैया सिंगल यूज प्लान में प्रोग्राम एंड बजट। अब चलता है आपका कौन सा? स्टैंडिंग प्लान। बिल्कुल हाँ जी, स्टैंडिंग प्लान में क्या है? स्टैंडिंग प्लान में पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। बिल्कुल हाँ, ये चीजें हैं। पॉलिसी, पॉलिसीज दी होती हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पॉलिसी और रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। पॉलिसी और रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉलिसी बोलती है कि भैया 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल नहीं मिलेगा। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। पॉलिसी बोलेगी आपका बिजनेस है तो आपने क्या कहा कि चाइल्ड लेबर को नहीं हायर करोगे, ये पॉलिसी है। रूल्स क्या है? रूल्स बोलता है नो स्मोकिंग जोन, कि हमारे यहाँ पर कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं मालिक हूं तो मैं भी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करोगे, ये रूल्स बने हुए हैं। पॉलिसी क्या है? सेल्स पॉलिसी की पॉलिसी बढ़ाओ, सेल्स की पॉलिसी लगा दो कि सेल कैसे बढ़ेगा, इसकी पॉलिसी बनाओ। और दूसरी पॉलिसी में क्या आता है कि भैया आप जो भी सेल्स करोगे वो ऑन कैश पर होगी, नॉट क्रेडिट। ये पॉलिसी रख दी आपने कि अब हम, कि लिखा नहीं होता दुकानों के बाहर कि आज नकद कल उधार, पॉलिसी है आज नकद होगा कल उधार होगा, पॉलिसी बनी हुई है, रूल्स नहीं है, वो पॉलिसी है, याद रखिएगा। अब आता है प्रोसीजर। बिल्कुल हाँ जी, थोड़ा सा आप समझने वाला पॉइंट है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है किन किन तरीकों से किया जाता है। अब समझिए, जब स्कूल में जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तो प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर? प्रोसीजर होता है कि पहले फॉर्म लीजिए, एडमिशन फॉर्म होता है, फॉर्म को फिलअप कीजिए, उसके बाद में उसे डिपॉजिट कीजिए, आपका नाम
लिखा जाएगा। सेम बिजनेस में भी प्रोसीजर होता है कि अगर बिजनेस किसी से भी पैसा उधार लेने आता है या उधार देता है तो प्रोसीजर है कि रिटर्न कंसेंट होगा, रिटर्न में लिखा जाएगा बिना रिटर्न कंसेंट के आप वैलिड ही नहीं होगे। इसलिए इसका भी प्लान बनाया जाएगा कि भैया भविष्य में या कंटिन्यू कभी भी कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ से हमसे डील करता है तो उसके साथ में रिसेंट प्रोसीजर रख लो, रिसेंट कंसेंट होगा लिखकर रिटर्न कंसेंट रखा जाएगा, ओरल नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये प्रोसीजर तैयार कर लिया जाएगा। अगला क्या बोलता है, मेथड। मेथड प्रोसीजर का वाइड टर्म है, बड़ा टर्म है, प्रोसीजर से एक कदम आगे। कहते हैं ना सक्सेस के लिए फर्स्ट स्टेप, उसके बाद में लास्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप तो आ गया प्रोसीजर, लास्ट जो स्टेप है इसका वो है मेथड। मेथड में बोलता है किन तरीकों से आप प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हो बिजनेस में, उसका प्लान बनाइए। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, किन मेथड से, वही चीज यहां बताई जाती है कि मेथड काम करने का तरीका क्या है, वो चीज यहां पर ध्यान दी जाएगी। यहां पर लेबर पे ध्यान देना है आपको, या मशीनरी पर ध्यान देना है आपको, रॉ मटेरियल पर ध्यान देना है आप, ये चीज आपकी मेथड में इंक्लूड होती है। और रूल्स बता ही दिया आपको कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्लान के अकॉर्डिंग रूल्स ही स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि स्टैंडिंग प्लान रहेगा वो, कि आपको रूल बनाने के भैया नो स्मोकिंग जोन है, साफ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। पॉलिसी नहीं है साफ सफाई, यहाँ पर साफ सफाई रूल्स है कि बिल्कुल साफ सफाई रहेगी। दूसरा रूल्स है कि अगर केमिकल इंडस्ट्रीज है तो बिल्कुल हेल्थ सिक्योरिटी के साथ आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस करनी है। ये रूल्स हैं आपके। अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान में था। अब चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है। आई होप सबको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछिए। Thank you very much.